खुशी पाने के लिए संपत्ति जमा करने की जरूरत नहीं है, न ही प्रसिद्धि या मान्यता की तलाश करनी चाहिए और न ही अनंत काल तक जीवित रहने की आवश्यकता है। सच्चा शांति यहां और अभी उपलब्ध है, हमारी पहुंच के भीतर। आज यह हमें स्पष्ट लगता है, लेकिन ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी के एथेंस में ये विचार खतरनाक और लगभग विद्रोही माने जाते थे। ये देवताओं के अधिकार को चुनौती देते थे, सामाजिक पदानुक्रम को चुनौती देते थे और उन लोगों के लिए खतरा थे जो डर के माध्यम से शासन करते थे। एपिक्यूरस एक ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वास्तविक खुशी का पीछा करने में समर्पित की। हालांकि कई लोग उन्हें सतही सुखवादी के रूप में लेबल करते थे, उनका शिक्षण साधारण जीवन को बढ़ावा देता था जो संयम के करीब था और जहां सुख आंतरिक शांति और संतुलन में पाया जाता था। तो फिर उनका नाम अत्यधिक भोग और बेकाबूपन से क्यों जुड़ा? इसका उत्तर उनके जीवन, उनके कार्य और उनके सामने आने वाले विरोधियों में निहित है। वे अनिश्चितता के समय में जी रहे थे। ग्रीस ने एथेंस की महिमा, बड़ी मेडिक युद्धों और सिकंदर महान की भव्यता देखी थी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में टूट गया जो सत्ता के लिए अराजक रूप से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। जनता भय में जी रही थी, गरीबी का डर, संघर्ष का डर और ऐसे देवताओं का डर जो ऊपर से मानव भाग्य को नियंत्रित करते प्रतीत होते थे। धर्म अधिक आश्वासन के बजाय धमकी देता था, देवता दंड देते थे, बलिदान की मांग करते थे और मृत्यु को अनंत यातनाओं या अज्ञात अधोलोक भाग्य की शुरुआत माना जाता था। इस संदर्भ में विभिन्न दार्शनिक स्कूल आध्यात्मिक आश्रयों के रूप में उभरे। स्टोइक्स शक्ति और भाग्य को स्वीकार करने की शिक्षा देते थे, जबकि साइनिक्स सामाजिक नियमों की तिरस्कार और प्रकृति की ओर लौटने को बढ़ावा देते थे। एपिक्यूरस हालांकि इससे आगे बढ़े। उनका दर्शन केवल सांत्वना नहीं देता था, बल्कि मुक्ति का मार्ग प्रस्तुत करता था। यह संयोग धन या दिव्य कृपा पर निर्भर नहीं था, बल्कि जीवन के प्रति हमारी दृष्टिकोण को मौलिक रूप से बदलने पर आधारित था। उनका शिक्षण आत्मा के लिए एक औषधि के समान था, जो उसके सबसे बड़े दुखों को कम करने में सक्षम था। एपिक्यूरस का जन्म ईसा पूर्व 341 में सामोस द्वीप पर हुआ था। युवा अवस्था से ही वे जीवन, ब्रह्मांड और अस्तित्व के उद्देश्य के बारे में बड़े प्रश्नों से मोहित थे। 32 वर्ष की आयु में उन्होंने एथेंस में अपना स्कूल स्थापित किया, लेकिन पारंपरिक अकादमियों से अलग दृष्टिकोण के साथ। यह न तो प्लेटो की अकादमी की तरह सारगर्भित बहसों या औपचारिक भाषणों का स्थान था, न ही अरिस्टोटल के लाइसियम की तरह भाषण कौशल से भरा केंद्र। उन्होंने एक छोटा सा घर और बगीचा खरीदा और वहां अपने शिष्यों को एकत्रित किया, जिससे बगीचा के नाम से प्रसिद्ध स्थान बन गया। यहां सभी लिंग, सामाजिक स्थिति या स्वतंत्रता की स्थिति से परे दर्शन सीख सकते थे। उस दुनिया में जहां बहिष्कार का प्रभुत्व था, एपिक्यूरस सभी के लिए समावेशी और सुलभ आश्रय प्रदान करते थे। एपिक्यूरस के बगीचे में पढ़ाया जाने वाला दर्शन केवल ज्ञान के लिए ज्ञान नहीं था, बल्कि हर दिन बेहतर जीवन जीने के व्यावहारिक उपकरण प्रदान करता था। एपिक्यूरस राजनीति में नहीं लगे थे और न ही वे नाटकीय वक्ता थे। उनका मिशन दूसरों को खुशी की ओर मार्गदर्शन करना था, यह दिखाते हुए कि यह बाहरी कारकों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारी भय का सामना करने और उन्हें पार करने की क्षमता पर निर्भर करती है। वे स्वयं संयमित और संतुलित जीवन जीते थे, शिक्षा और ध्यान में समर्पित, उन अत्यधिक भोगों से दूर जिन्हें लोग अक्सर उनसे जोड़ते थे। उनका व्यक्तित्व आत्मा के चिकित्सक के समान था, एक शांत विचारक जो अपने समय की समस्याओं की पहचान करता और आत्मा की भलाई के लिए समाधान प्रदान करता। उनके दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत एडोने है, जिसे सामान्यतः सुख के रूप में अनुवादित किया जाता है। लेकिन यहां एक बड़ी गलतफहमी है जिसे सदियों की निंदा ने विकृत कर दिया। जब एपिक्यूरस सुख की बात करते थे तो उनका मतलब भोग, अंतहीन जश्न या इंद्रियों की तृप्ति नहीं था। उनके लिए सच्चा सुख दर्द और व्याकुलता की अनुपस्थिति में निहित था। यह क्षणिक संतुष्टि नहीं, बल्कि दीर्घकालिक कल्याण, शारीरिक और मानसिक सामंजस्य की स्थिति थी। एपिक्यूरस के अनुसार खुशी 2 स्तंभों पर निर्भर करती थी, अपोनिया
शारीरिक दर्द की अनुपस्थिति, जिसे अत्यधिक सुख की खोज से नहीं बल्कि स्वास्थ्य का ध्यान और मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से प्राप्त किया जाता है। और अतारकसिया, अटाराक्सिया, आत्मा की शांति, आंतरिक संतुलन, मानसिक शांति की स्थिति जो चिंता, भय और परेशानियों से मुक्त होती है, जीवन की चुनौतियों के सामने सुरक्षित आश्रय प्रदान करती है। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए उन्होंने आवश्यक और अनावश्यक सुखों में अंतर करना सिखाया। आवश्यक सुख आवश्यक है क्योंकि इन्हें संतुष्ट करने से दर्द मिट जाता है। भूख न मिटने के लिए खाना, प्यास बुझाने के लिए पीना, अकेलापन न महसूस करने के लिए मित्रता। अनावश्यक सुख, इसके विपरीत विलासिता, अति महत्वाकांक्षा, सत्ता या प्रसिद्धि की खोज शामिल है, जो शायद ही कभी खुशी देती है और अक्सर असंतोष और दुख पैदा करती है। एपिक्यूरस का प्रस्ताव क्रांतिकारी था। सच्ची खुशी अधिक जमा करने में नहीं बल्कि कम की आवश्यकता में है। वे सरलता, संयम और नियंत्रित सुखवाद का समर्थन करते थे। एपिक्यूरस का मानना था कि दुख कमी से नहीं बल्कि भय से उत्पन्न होता है। उन्होंने 4 मूलभूत भय पहचाने जो मानव जीवन को विषाक्त करते हैं और जिन्हें उन्होंने 4 उपाय या टेट्राफार्माकॉन कहा। इनमें पहला भय देवताओं का भय है। लोग लगातार मनमाने देवताओं से डरते थे जो किसी भी अपराध पर दंड देते थे। एपिक्यूरस ने सिखाया कि देवता अस्तित्व में हैं, लेकिन वे पूर्णता की स्थिति में रहते हैं और मनुष्यों को पुरस्कार या दंड देने में कोई रुचि नहीं रखते। वे मानवीय तुच्छताओं से दूर थे और उनकी पूर्णता उनकी उदासीनता में निहित थी। इसलिए उनके प्रति डरने की कोई जरूरत नहीं थी। मानवता को और एक बड़ा भय मृत्यु का था। अधिकांश के लिए यह दुख की खाई या शाश्वत विस्मृति का प्रतीक थी। एपिक्यूरस ने मुक्ति का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। मृत्यु हमारे लिए कुछ नहीं है। उनका तर्क सरल और गहरा था। जब तक हम जीवित हैं, मृत्यु मौजूद नहीं है, और जब यह आती है, हम नहीं हैं। यह पूर्ण संवेदनाओं की अनुपस्थिति है, और जो महसूस नहीं होता वह नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। शारीरिक दर्द भी हमेशा एक चिंता का विषय था। एपिक्यूरस, जिन्होंने तीव्र कष्ट सहा, सिखाते थे कि दर्द सहन किया जा सकता है क्योंकि यह कभी स्थायी नहीं होता। तीव्र दर्द आम तौर पर संक्षिप्त होते हैं, जबकि लंबे समय तक चलने वाले दर्द हल्के होते हैं। इसके अलावा आत्मा शांति बनाए रख सकती है, सुखद क्षणों को याद करके, और यह से होती थी, और दोस्ती समुदाय की आधारशिला थी। यहां कोई विलासिता या कड़े पदानुक्रम नहीं थे, और सभी का स्वागत किया जाता था क्योंकि सभी डर से मुक्त होना सीख सकते थे। एपिक्यूरस के लिए मित्रता सुरक्षा का सबसे बड़ा स्रोत थी। मित्र भय के समय में आश्रय और किसी भी कठिनाई में साथी प्रदान करते थे, जो भरोसे, ईमानदारी और पारस्परिकता पर आधारित था। बगीचे में शिष्य केवल एपिक्यूरस की शिक्षाएं सुनते नहीं थे, बल्कि उन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू भी करते थे। जहां अन्य स्कूल राजनीति, भाषण कला या अमूर्त अवधारणाओं पर भरोसा करके कि पीड़ा का अंत होगा, उनका चौथा भय था खुशी तक न पहुंच पाने का डर। कई लोग मानते हैं कि खुशी असंभव है, केवल कुछ सौभाग्यशाली लोगों के लिए एक आदर्श है। इसके विपरीत एपिक्यूरस कहते थे कि खुशी प्राकृतिक और सुलभ है। बस डर को दूर करना और इच्छाओं को संतुलित करना पर्याप्त है। सच्ची खुशी के लिए संपत्ति या शक्ति की आवश्यकता नहीं है। यह दर्द और व्याकुलता की अनुपस्थिति में निहित है, और यह सभी के लिए उपलब्ध है। बगीचे में जीवन इन सिद्धांतों का व्यावहारिक प्रदर्शन था। भोजन सरल था, बातचीत स्वतंत्र रूप, ध्यान केंद्रित करते थे। वहां बगीचे में जीवन जीना सिखाया जाता था। चिंता को कैसे नियंत्रित करें, नुकसान का सामना कैसे करें और रोजमर्रा में शांति कैसे पाएं, इस पर चर्चा होती थी। यह आत्मा के कल्याण के लिए एक दार्शनिक चिकित्सा स्कूल था। हालांकि एपिक्यूरस का दर्शन अपनी मूलभूत सादगी और आत्मनिर्भरता के संदेश के साथ विरोधियों को आकर्षित करता था। स्टोइकों के लिए उनके सुख पर जोर, चाहे वह कितना भी संयमित क्यों ना हो, एक पाखंड था। वे मानते थे कि सर्वोच्च भलाई सद्गुण में निहित है, न कि खुशी में। सैनिकों के लिए उनकी शांति की खोज एक बुर्जुआ छल के रूप में देखी जाती थी।
एपिक्यूरस के आलोचक अन्य दार्शनिक धाराओं से भी आए। साइनिक लोग समाज के प्रति पूरी तिरस्कार और दुखी जीवन का प्रचार करते थे, जबकि नव प्लेटोनिक, जो अलौकिक दुनियाओं और दिव्य विचारों पर केंद्रित थे, एपिक्यूरस को एक खतरनाक भौतिकवादी मानते थे जो सब कुछ परमाणु और शून्य तक सीमित करता था। उनकी तर्क शक्ति को खारिज न कर पाने पर उनके विरोधियों ने उनकी शिक्षाओं को सबसे क्रूर और प्रभावी तरीके से विकृत कर दिया। उन्होंने उन्हें भोगी, अत्यधिक भोगों के प्रेमी और सामान्य सुखवाद का प्रचारक कहकर आरोपित किया, और यह 6वीं सदियों तक जीवित रही, क्योंकि उनके विचार की गहराई पर हमला करना आसान नहीं था। जब ईसाई धर्म प्रभुत्व में आया तो एपिक्यूरस का दर्शन सेंसर किया गया। उनके द्वारा दंडित अधोलोक को अस्वीकार करना और उदासीन देवताओं की दृष्टि ईसाई धर्मशास्त्र के साथ सीधे टकराती थी। उनकी कई कृतियां खो गईं और उनका नाम पाप और अत्यधिक भोग का प्रतीक बन गया। हालांकि उनके विचार गुप्त रूप से जीवित रहे, मौखिक रूप से या ऐसे ग्रंथों में जिनसे सदियां बाद पुनर्जागरण और ज्ञानोदय के विचारकों ने प्रेरणा ली और एपिक्यूरस का सच्चा संदेश पुनर्जीवित किया। 2000 से अधिक वर्षों बाद उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। एक ऐसी दुनिया में जो उपभोक्तावाद से भरी है, जहां हमें सिखाया जाता है कि खुशी पाने के लिए हमें अधिक चाहिए, एपिक्यूरस हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची खुशी सादगी, शांति, मित्रता और भय की अनुपस्थिति में है। वे हमें सिखाते हैं कि जो वास्तव में महत्वपूर्ण है उसे खरीदा नहीं जा सकता, भले ही हमारी समाज में चिंता और तनाव अटल प्रतीत हों। उनकी प्राचीन आवाज आज भी गूंजती है, देवताओं से मत डरो, मृत्यु से मत डरो, अब जियो, सरल चीजों की कदर करो, खुशी तुम्हारे हाथ में है। एपिक्यूरस हमें दिखाते हैं कि स्वतंत्रता नियमों की अनुपस्थिति में नहीं, बल्कि डर से मुक्ति में है। शांति कोई दूर का लक्ष्य नहीं, बल्कि एक ऐसा मार्ग है जो रोजाना चिंताओं को कम करके बनाया जाता है। और वे हमें एक प्रश्न छोड़ते हैं जो आज उतना ही प्रासंगिक है जितना प्राचीन एथेंस में था। क्या अगर हम जो कुछ भी व्याकुलता से ढूंढ रहे हैं वह सब कुछ पहले से ही हमारे पास है? क्या अगर सबसे बड़ी संपत्ति वही है जो हमें परेशान करता है उससे मुक्त होना? क्या अगर सच्ची बुद्धिमत्ता वर्तमान का आनंद लेने में है, बिना अतीत का बोझ या आने वाले भविष्य का भय उठाए?